अमन की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 20 जून 2021। आज की सबसे पहले पुष्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार करने की कोशिश। 24-25 जून तक सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्र सरकार यह बैठक 24-25 जून तक बुलाने पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से यह केंद्र की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ पहली सर्वदलीय बैठक होगी। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश, कहा सावधानी से हटाएं लॉकडाउन की पाबंदियां, अनलॉक को लेकर दी हिदायत। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में अष्टनिर्दिष्ट उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर निर्देश दिए हैं। बाकी पहले पुष्ट पर संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि वैश्विक टीकाकरण में तेजी को WHO ने भारत से मांगी मदद। योगी आदित्यनाथ मॉडल यूपी में हिट, कोरोना वायरस के एक्टिव 5000 के नीचे। पत्नी की मौत के 5 दिन बाद हुआ मिल्खा सिंह का निधन। बुजुर्ग से पिटाई मामले में सपा नेता उमेद गिरफ्तार, इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालने का आरोप। राष्ट्रीय जल नीति तथा गंगा नदी की अविरलता बनाने पर होगा मंथन। चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दी दस्तक। इसके आगे हमें दूसरे पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि अब श्रीलंका में पांव पसार रहा है चीन। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में गोतबाया राजपक्षे की जीत के बाद जब उन्होंने अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को अपनी सरकार में प्रधानमंत्री मनोनीत किया था, तभी यह अनुमान लगाए जाने लगे थे कि अब श्रीलंका में चीन को अपने पांव पसारने के लिए अनुकूल वातावरण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि अशोक गहलोत के वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है पायलट। राजस्थान में कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्चस्व को चुनौती देकर सचिन पायलट ने न केवल अपना उप मुख्यमंत्री पद गंवा दिया था, बल्कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बागडोर भी उनके हाथ से निकल गई थी। उसके बाद से वे जिस तरह शांत दिखाई दे रहे थे, उससे इन अनुमानों को बल मिल रहा था कि गहलोत के हाथों मिली शिकस्त ने उन्हें हताश कर दिया है। इस बीच न तो उन्होंने फिर से गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उजागर की और न ही दोबारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल करने के लिए आलाकमान से गुहार लगाई। बाकी दूसरे पुष्ट की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि बाइडेन पुतिन वार्ता से अमेरिका और रूस के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ तो पिघली है। कभी न भूलने वाली रेल यात्रा, ओलंपिक तो जापान करके मानेगा। फिर तीसरे पुष्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि कोरोना के चलते दशहरा पर नहीं होगा स्नान। कासगंज जिले के उत्तरी भाग से होकर गुजर रही पतित पावनी गंगा के अवतरण दिवस दशहरा पर्व पर शनिवार को कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक स्नान पर पाबंदी रहेगी। गुरुवार देर शाम बदायूं और कासगंज पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक में नहान को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि वैक्सीनेशन के लिए गांवों में बनाए क्लस्टर आनंद टास्क फोर्स की बैठक को डीएम ने किया संबोधित। बांदा जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन हेतु डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हुई। जुलाई में आयोजित होने वाले कोविड वैक्सीनेशन अभियान के विषय पर विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी एनडी शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि क्लस्टर बनाकर कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जाना है, जिसके लिए माइक्रो प्लानिंग तैयार करने हेतु निर्देशों के अनुसार ग्रामों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। बाकी तीसरे पुष्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि जांच टीम आ गई, अब पर्दा उठेगा, भेद खुल जाएगा। शौचालय में हुए घपले की जांच करेगी टीम। मनाया जन्मदिन, राहुल गांधी देशहित में बात करते हैं। सरोज राहुल गांधी के जन्मदिन पर जरूरतमंदों में सामग्री वितरित, कांग्रेसियों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। कंप्यूटर टैली प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित। भाजपा लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है, डा सतीश। स्विस बैंक में काले धन के ताजा आंकड़े पर पीएम जारी करें श्वेत पत्र, प्रमोद तिवारी।
आरोपी चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस। पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन पर जताया दुख, धराया गया वांछित आरोपी गया जेल। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम का केस। बारिश से बदहाल नटवा रोड का पालिकाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने किया निरीक्षण। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि विभाग की दयादृष्टि से हो रहा खेला, बिना पंजीकरण के चल रहे दर्जनों मिनरल वाटर प्लांट। जौनपुर जनपद में अवैध तरीके से दर्जनों मिनरल वाटर प्लांट संचालित हैं। शायद किसी के पास भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI का लाइसेंस नहीं है। प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस का होना पहली शर्त है। बिना सील बंद पानी की बिक्री पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद जिले में पानी के कारोबारी प्रतिदिन केन के माध्यम से हजारों लीटर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि युवक से 40,000 की ठगी। थाने में तहरीर, कार का ऑफर देकर अकाउंट में डलवाया पैसा। मुंगराबाद शाहपुर साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिपाह कोयरा निवासी खुर्शीद के साथ भी शनिवार को कुछ ऐसा ही हुआ। एक ठग ने अपने आप को इंडियन आर्मी का अफसर बताकर सेंट्रो कार बेचने को लेकर रु 40,000 की ऑनलाइन ठगी कर दी। मामला समझ में आने पर युवक ने थाने तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। जालसाज ने इंडियन आर्मी का बैनर की फोटो फेसबुक पर बनाए अकाउंट में लगा रखी थी। खुर्शीद 2 दिन पहले car-देखो.com पर सेकंड हैंड कार सर्च कर रहा था। यूज्ड कार के ऑप्शन में एक सेंट्रो कार 40,000 में नजर आई। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि ग्राम प्रधानों को दिलवाई शपथ। ओवैसी की पार्टी के बढ़ते कदम, चलाया गया सदस्यता अभियान। मछली शहर में स्थानीय नगर के अलवियाना वार्ड में खडंजा रोड, जल्दी हो अधूरे कार्य। वंचित परिवार को मनरेगा में काम की प्राथमिकता। प्रवीण चुनाव में निर्वाचित प्रधान व सदस्यों को दिलाई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न। स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुधाकर ने CHC चांदपुर को लिया गोद। वृक्षारोपण की महती आवश्यकता। डा अखिलेश्वर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दौलत चौहान ने ली शपथ। विद्युत बिलों की वसूली तेज हो। DM मुकम्मल ई-पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amankisan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amankisan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक से हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम ग्रुप में हमसे जुड़िए और आप अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें, विज्ञापन वीडियो में दिए गए नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्थान पर संपर्क करें। हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।